सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑब्जर्वर जेड यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जिसको मैं बहुत समय से कवर करना चाह रहा था। दोस्तों, ये टॉपिक है क्या ड्रीम और लाइफ के लाइफ एक ड्रीम है। मतलब अभी इंडिया जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीती है, तो बाहर थोड़े पटाखे वगैरह चल रहे हैं, शोर है, तो इसको इग्नोर करना। तो क्या लाइफ जो है और हमारा जो ड्रीम स्टेट है, जब हम रात को सोने जाते हैं उसके बाद हम जो ड्रीम देखते हैं अपने, क्या वो एक है? उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं जो मेरे को लगी इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, जो मेरे को फील हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे को ये चीज़ लगती है कई बार, बहुत बार मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा हुआ है। अगर आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। कई बार क्या होता है कि हमारे ड्रीम्स जो है वो सच हो जाते हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें सच हो जाती हैं उसी दिन, सेम दिन, जो बिल्कुल भी हमने कभी सोची नहीं होती थी। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ऐसी ऐसी चीज़ें सच हो जाती हैं जो हमने कभी मतलब ख्याल भी नहीं आया होगा। और फिर बाद में हम शॉक होते हैं, अरे यार, ये तो मैंने सपने में देखा था। और गाइज, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि जब हम ड्रीम में होते हैं, अपने ड्रीम स्टेट में होते हैं, तब हमें लगता है कि यही रियलिटी है। ये चीज़ फील होती है हमको, बहुत गहराई से ये चीज़ फील होती है। तो मेन पॉइंट ये है कि एक अजम्पशन है जो आपको फ्री कर सकता है बहुत हद तक रियल लाइफ में भी, कि अगर आप सोचें अपनी परेशानियों को कि ये भी एक ड्रीम है और ये भी एक दिन एंड हो जाएगा। मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स भी एंड हो जाएगी। क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे आपको याद नहीं रहता है आपका ड्रीम, जैसे कि मान लो आपने ये ड्रीम देखा, 2-3 दिन पहले कोई ड्रीम देखा, आज की डेट में आपको याद नहीं है। तो ऐसी रियल लाइफ में भी होता है हमारे साथ, कंसिस्टेंटली होता है ये चीज़ हमारे साथ कि जब हम कुछ समय बीत जाता है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, आप पिछले साल जो इम्पोर्टेंट डेज हैं आपको वही याद होते हैं। और जैसे आपने पिछले महीने या पिछले साल भी कई कई बार रहते हैं, जो ड्रीम्स रहते हैं इमोशंस में, मतलब जो फीलिंग्स हम फील करते हैं इमोशंस को, वही चीज़ हम हमारी मेमोरी में स्टोर होती है और बाकी सारे दिन हम भूल जाते हैं। और इसी तरीके से हम अपने ड्रीम्स को भी भूल जाते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, जो हमारे इम्पोर्टेंट इमोशंस रहते हैं, जो हमें लगता है कि हमारे ब्रेन को ज़रूरी है उन्हें स्टोर करना, वो दिमाग में स्टोर रह जाते हैं। लेकिन ये बात तो आप गहराई से जानते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो ड्रीम स्टेट को बिल्कुल रियल मानता है। और लूसिड ड्रीम के बारे में आपने सुना ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं लूसिड ड्रीम में जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं तब आपको पता ही नहीं रहता है कि आप रियल लाइफ में हैं या आप एक ड्रीम देख रहे हैं। और उस ड्रीम स्टेट में आप फ्री होते हैं कुछ भी करने के लिए, मतलब आप कुछ भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं। ऐसा लगता है वो एक लाइफ ही है। तो ये अजम्पशन बहुत ज़्यादा फ्री करता है मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे हमको, कि लाइफ भी एक तरीके की ड्रीम है। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने डिस्कस करा अभी, आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ मैं और बताने वाला हूँ आपको। ड्रीम्स जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल। जैसे लाइफ बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है आपके लिए, अगले पल क्या होगा आपके साथ आपको नहीं पता। दोनों को हम भूल जाते हैं, कुछ समय बाद मेमोरी बन के रह जाता है। लाइफ का वो इम्पोर्टेंट पार्ट उसी तरीके से मेमोरी बन के रह जाता है जिस तरीके से आपका वो ड्रीम जो आपको शायद 2-4 दिन पहले आया था। काफ़ी लोगों को तो अपने ड्रीम्स याद भी नहीं रहते, इवन उनको अपने पिछले कुछ दिनों की चीज़ें भी याद नहीं रहती। क्योंकि आपका दिमाग जब इमोशंस को फील करता है ड्रीम में, वैसे ही वो रियल लाइफ में आपके इमोशंस को फील करता है। मतलब आप जैसे ड्रीम देख रहे हो, आप पूरा दिन आप रियल लाइफ में पूरे दिन को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपका माइंड ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो इमोशन है, जहाँ पे फीलिंग्स लगा आपको वो पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग ने उसको स्टोर कर लिया, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको स्टोर कर लिया। वैसी ड्रीम स्टेट में जब आप जाते हो तो वो सारी चीज़ें जो आपने ड्रीम्स में देखी है उसको भी आपका दिमाग स्टोर कर लेता है, क्योंकि वहाँ पे रियल इमोशंस आ रहे होते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि जब हम ड्रीम देख रहे हैं तो उस टाइम पे वो सच है कि झूठ है। ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो गया, मतलब इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात हो गई। लेकिन मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे ड्रीम्स में और हमारी रियलिटी में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। मतलब एक तरीके से देखा जाए, हाँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों का एक्सेस रहता है रियलिटी में आपको। लेकिन जब आप ड्रीम स्टेट में जाते हो तो वहाँ पर भी तो बहुत सारी चीज़ों का आपको एक्सेस रहता है। हाँ, माना आप टेस्ट को फ़ील नहीं कर सकते हो, आप पढ़ नहीं सकते हो, बहुत सारी लिमिटेशन रहती है। आप घड़ी नहीं देख सकते हो, घड़ी नहीं आती है सपने में, इवन फ़ोन तक नहीं आता है सपने में। बहुत लोगों के फ़ोन नहीं आता है सपने में, क्योंकि फ़ोन में देखी हुई चीज़ों को भी, मेरे को लगता है, ये मेरा पर्सनल एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि फ़ोन में जो हम दिन में चीज़ें देखते हैं वो हमारा दिमाग रियल मानता है।
आपका दिमाग आपकी इमेजिनेशन को भी रियल मानता है। तो ये पॉइंट जब मैं रियल लाइफ में इस चीज़ को सोचता हूँ कि ये लाइफ भी एक तरीके से ड्रीम हो सकती है, क्योंकि इसको प्रूव करने का कोई भी एज इट इज़ कोई ऐसा कोई मतलब तरीका नहीं है कि भाई बता दे कि ये लाइफ रियलिटी है या वो है। हम मानते हैं अपने आप को, मतलब एक चीज़ को मान सकते हैं, एक थॉट में बिलीव कर सकते हैं, स्टोरीज में बिलीव कर सकते हैं कि भाई ऐसा सीन है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रियलिटी सच में एक ड्रीम है। मैं मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ, कन्फर्म नहीं कर रहा हूँ अपनी तरफ से। लेकिन ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं काफ़ी दिनों से शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मेरे को दिख रही थी रियल लाइफ में और ड्रीम्स में। क्योंकि मुझे लगता है रियल लाइफ और ड्रीम्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। ये मेरी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत समय पहले की स्टोरी है ये। हालांकि उसके बाद भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं मेरे साथ, लेकिन ये मेरे को बहुत मस्त लगती है स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कि क्यों हमारे ड्रीम्स कभी कभी सच हो जाते हैं और वो कनेक्टेड है आपके रियल लाइफ से, और फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं आपके ड्रीम। इवन मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है। सो ये बात है जून 2025 की, यानी कि पिछले साल, जब मेरे को ये ड्रीम आया था। इस ड्रीम में मैंने ये देखा था कि मैं एक पार्टी में हूँ, एक पार्टी में खड़ा हुआ हूँ, एक वेडिंग पॉइंट है, और वहाँ पर आई डोंट नो कौन सा फंक्शन चल रहा है। मेरे को लग रहा है या तो किसी का बर्थडे है या किसी की शादी थी, मेरे को इतना कंफर्म नहीं था। बस एक वो छोटा सा सीन था जो मेरे ड्रीम में आया था कि मैं शादी में खड़ा हुआ हूँ, मेरे 2-3 दोस्त हैं, और वो कौन है वो भी मेरे को इतना आइडिया नहीं था उस टाइम पे। मतलब उस टाइम तो याद था, ये इंसिडेंट मेरे को बस याद है जो उस दिन हुआ था, कि बस इतना पता था मेरे को कि मैं अपने दोस्तों के साथ गया हूँ और पार्टी में गया हुआ हूँ। लेकिन ये नहीं पता था कि वो ड्रीम उसी दिन सच हो जाएगा। और ये एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि मतलब हवा में बोल दी गई बात है, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। इवन कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हैं जो मैं थोड़े सेंसिटिव है यहाँ पे शेयर करने के लिए, लेकिन मैं उन पे बात करूँगा अगर सही रहता है, मतलब बात करना मेरे को लगता है आगे। तो क्या हुआ था कि उस दिन 11-12 बजे मैं सुबह उठा। उस दिन छुट्टी थी, आई थिंक संडे था या कोई फेस्टिवल था। तो उस दिन ना मैं जब उठा सुबह के टाइम पे, तो नॉर्मल सा दिन जा रहा था, बोरिंग सा। थोड़ा फ़ोन वगैरह चला रहा था मैं उस दिन, और बुक वगैरह पढ़ रहा था थोड़ी बहुत। तब मेरे दोस्त ने मेरे को शायद से 5 सीक्रेट बुक दी हुई थी नेवल की, जिसको मैं पढ़ रहा था। तो मेरे को एक अचानक से फ़ोन आता है कि भाई आ जा यार, घूमने के लिए चलते हैं। मैंने बोला ठीक है यार, वैसे भी बोरियत फील हो रही है, बाहर निकलते हैं, थोड़ा मन सही होगा। तो हुआ क्या कि हम एक दोस्त के घर में गए, और उसने हमें ये बताया कि भाई एक बर्थडे पार्टी है, उसमें चलना है आज, और वो है एक वेडिंग पॉइंट में। मतलब रिश्तेदार के एक बच्चे की थी, उसके रिश्तेदार थे, उनके बेटे की थी वो पार्टी। तो मैंने सोचा यार, मैं थोड़ा सा, मेरे को उस टाइम इतना वो नहीं लगा कि यार जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और मेरे दोस्त ने बोला कि यार चलते हैं, बाद में प्लान बन गया वहाँ पे जाने का। तो मेरे को थोड़ी सी मतलब हैरानी हुई कि यार ये तो सपना थोड़ा बहुत सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर जो चीज़ हुई ना, उसने मेरे को शॉक करके रख दिया। मतलब मैं उस जगह पे पहुंचा और एग्जैक्टली वहाँ पे डेजा वो फील हो गया मेरे को कि भाई एग्जैक्ट वो वेडिंग पॉइंट था वो, जहाँ मैं उस शहर के उस कोने में मैं गया भी नहीं था, और मैंने सपने में वो वेडिंग पॉइंट देखा था। मेरे को लगता है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मैं उस वेडिंग पॉइंट में कभी पहले नहीं गया था, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया ना और फंक्शन चल रहा था, तो एग्जैक्ट वही सेम सीन रिपीट हो गया, रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो गया वो सीन जो ड्रीम में देखा था मैंने। वो सेम प्लेस थी, वैसे ही लोग थे, व्यवहार भी लोगों का वही लग रहा था जो उस दिन ड्रीम में था, क्योंकि उस दिन वो मेमोरी बिल्कुल फ्रेश थी। और आज भी मेरे को याद है कि मेरे वही दोस्त थे, उनमें मैं एक दोस्त नहीं था जो मैंने ड्रीम में देखा था, बाकी सेम था एग्जैक्ट सीन। 2-3 सेकंड ऐसे सिंक हो गया मेरे ड्रीम से कि मैं उस समय बिल्कुल शॉक हो गया। 5-10 मिनट तो मेरे दोस्त भी मेरे को बोल रहे थे भाई क्या हो गया, एकदम से चुप क्यों हो गया। लेकिन भाई वो चीज़ ने ना मेरे को बिल्कुल शॉक करके रख दिया था। और उससे पहले भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा रियल था ना कि मतलब एक ऐसी प्लेस ही पहले ड्रीम में आ गई जहाँ मैं कभी गया नहीं हूँ। सो दोस्तों, आप लगा सकते हो अंदाज़ा कि ये कितनी पावरफुल चीज़ है, और मेरा मन हुआ इस चीज़ पे बात करने का। ऐसे और भी इंसिडेंट हुए हैं, मेरे दोस्तों के साथ हुए हैं, जो उन्होंने मेरे को शेयर करे हैं। मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तो आपको हेल्प मिली होगी काफ़ी ज़्यादा मेरी इस वीडियो से। मैंने जो ये पर्सपेक्टिव शेयर करा कि रियल लाइफ जो है वो किस तरीके से हमारे ड्रीम स्टेट से, हमारे ड्रीम से कनेक्टेड है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं, और ये बात साइंटिफिकली प्रूव भी है, कि हमारे जो ड्रीम है वो सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि 90% सपने हमारे ज़रूर सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, लेकिन जो 10% सपने हैं
उनका मुझे नहीं पता है कि भाई वो किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से सच हो जाते हैं और किस तरीके से आगे आने वाली घटनाओं के लिए हमको अवेयर करते हैं एक तरीके से, और एक तरीके से एक मैसेज हमें दे जाते हैं जिसे हम कभी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन सही समय आता है तो हमें ज़रूर लगता है। क्योंकि बहुत बार डेजा वू इस तरीके से भी होता है हमारे साथ कि रियल लाइफ में कोई घटना होती है, हमें लगता है ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन हमें कभी कभी क्लिक हो जाता है कि भाई ऐसा ड्रीम में हुआ है। तो ये थी स्टोरी, सेम डे किस तरीके से मेरा ड्रीम जो है वो मैनिफेस्ट हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।